रुक जाओ रुक जाओ, रुको रुको, अभी बता रही हूँ। भीगने गए हो ना? भीग, अरे मैडम ने आज हमसे बोला था ये लिखने की और ज्यादा प्रैक्टिस करना है अभी शिवांग को। बारिश देखने वहां से भागे, कॉपी किताब छोड़ के भागा है। चलो अभी होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ है, होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ बेटा। हाँ पानी कैसे भर गया? बारिश हो रही है ये देखो, और ये देखो स्कूटी भी गीली हो गई। अब कहीं जाएंगे तो क्या होगा, ये स्कूटी गीली हो रही है, देखो कितनी तेज बारिश हो रही है। अभी आयन को और लिखने की प्रैक्टिस करनी है। पैदल चले जाएंगे। पैदल पैदल तो चले जाओगे, घूमने घूमने के तो बहुत राजी हो, लेकिन चलो पहले होमवर्क करो। चल के बैठ के होमवर्क कर रहा था, होमवर्क करते छोड़ के भाग आया है बारिश देखने के लिए। स्कूल से आया था, खाना वाना खाया, फिर मैंने इसको 1-1.5 घंटे रेस्ट करने दिया है और अभी 3:30 का टाइम हो रहा है और इसको अभी करना है अपना होमवर्क, लेकिन ये होमवर्क नहीं कर रहा है, बारिश का मजा लेने आया है। तो ये जो मैंने कल कपड़े धोए थे सारे सूख गए हैं, तो सबको मैंने भी तय बना के रख दिया है। तो मैं जा रही हूँ इनको अलमारी में रख देती हूँ। और बरसात का मौसम है तो वैसे भी बहुत धीरे धीरे सूखते हैं। बारिश थोड़ी सी हल्की हो चुकी है, लेकिन जब मैं नीचे आई तब देख रही थोड़ी सी बूंदाबांदी हो रही थी, तो इसलिए मैंने अयान को अपना दुपट्टा अयान को उड़ा दिया है। बारिश अच्छी खासी हो चुकी है, देखिए रोड में ही पानी भरा हुआ है। तो मैं इंतज़ार कर रही थी जब पानी बंद हो जाएगा तब हम जाएंगे। तो पानी तो बंद हो गया, लेकिन मुझे, बाकी लोग तो निकल गए अपनी गाड़ी लेके, लेकिन मुझे डर लग रहा था कि गड्ढे वगैरह होंगे रोड में तो गाड़ी फिसलने का डर रहेगा। इन दोनों को भी बिठा रखा है, इसलिए मैं वापस लौट आई हूँ और उल्टा जा रही हूँ अब। ये देखिए हाथ से घिस घिस के पूरी गाड़ी साफ़ कर दी है। बारिश से पहले ही पूरी अच्छे से गीली हो गई थी, बाकी उसने खूब घिस घिस के साफ़ की है। तो अभी मुझे लेनी थी सब्जियां, तो बस मैं वही लेने में लगी हुई थी, क्योंकि मैंने कहा बारिश बंद हो गई है तो मैं ले आती हूँ जाके, क्योंकि कोई सब्ज़ी थी नहीं। तो सुबह वाली मार्केट में सारी सब्जियां मिल जाती हैं, लेकिन यहाँ पर जो दुकान है वहाँ भी काम भर की मिल जाती हैं, क्योंकि सुबह बड़ी मंडी लगती है। और ये देखिए हाथ में लौकी लेके घर जा रहे हैं। तो बस आने के बाद मैंने सारी सब्जियां वगैरह धुली हैं और जा रही हूँ मैं काट के तैयारी करने खाने की। तो मैंने सोचा लौकी ही बना लेती हूँ। और आज बारिश की वजह से नंदिनी क्लास भी नहीं गई। मैंने बोला भी कि चली जा, तो कह रही अब आज बस क्या करूँगी जाके, क्योंकि अब तो वो जा ही रही है। तो अब वो वहीं पर अपना ग्रेजुएशन का फॉर्म डालेगी, इसलिए अब कह रही मौसी क्या करूँगी जाके, रहने दो। तो फिर इसलिए नहीं गई। तो अभी हमें जाने के लिए तैयारी भी करनी है, पैकिंग वगैरह भी करनी है। छू रही थी ना, हम छुएंगे आपको, नहीं छूते, नहीं छूते। और नीचे जो भैया रहते हैं उनकी बेटी है, उसका आज बर्थडे था, तो ये केक वगैरह सब लेके आई थी। लेकिन मुझे इनका ये कस्टम नहीं समझ में आया, क्योंकि हमारे यहाँ तो कन्या के पैर छूते हैं। मैं छू रही थी तो उन्होंने छुलवाया नहीं, उल्टा वो मेरे छूने जा रही थी। बाबू को बर्थडे के, तो हैप्पी बर्थडे टू यू। हाथ से देखो मेहंदी लगाई है बाबू ने, मेहंदी लगाई है। अब नहीं आएगा मेहंदी से, नहीं आएगा। हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और अभी मैंने ये लिस्ट बनाई है, नंदिनी ने बनाई है ये लिस्ट, देखिए सामान की, क्योंकि मुझे कुछ सामान लाना है, क्योंकि हम जा रहे हैं घर, मतलब मैं अपने मायके निकल रही हूँ, मम्मी को देखने जाना है, तो उसी की तैयारी चल रही है। तो यहाँ पर मैंने बैग निकाल के अभी साफ करके रखा है, कपड़े वपड़े सब धुल गए थे वो सब उठा के रखे हैं, सब तय करें, यही सारे काम में लगी हुई थी। और वहीं पर नंदिनी का फॉर्म भी डल जाएगा, उसको ग्रेजुएशन का फॉर्म डालना है, तो वो इंग्लिश से डालेगी। वो तो मना कर रही थी कि जो नॉर्मल सब्जेक्ट होते हैं उन्हीं से डाल दूं मैंने कहा नहीं इंग्लिश से डालेगी तो ठीक रहेगा, इसी बहाने इंग्लिश पढ़ेगी भी और आदत भी रहेगी पढ़ने की। और अब नंदिनी पूरी तरीके से स्कूटी चलाने में एक्सपर्ट हो गई है। आपने देखा है ना अपार्टमेंट के नीचे जो खाई है वहाँ से नंदिनी आराम से चढ़ा भी लेती है, रख भी लेती है। मैं तो डरती हूँ। अभी मुझे पूजा का कुछ भोग प्रसाद वगैरह जो होता है ना, फूल वगैरह, वो थोड़े से रखे हुए थे, तो मंदिर में यहाँ पीछे एक कुंड है छोटा सा, तो वहाँ पे सब लोग सिरा देते हैं, तो वो मैं लेके आई थी, तो अभी वही मैंने सिराया, इसीलिए मंदिर भी आ गई थी। पहले आएंगे, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए।
तो चलिए सामान विसर्जन करके दर्शन भी हो गए और चलिए एक दो मंदिर के परिक्रमा भी लगा लेते हैं। और ये जो सामने दिख रहा है ये साईं बाबा का मंदिर है। और यहाँ पर मैंने देखा महिलाएं वो लिए हुए थे जैसे डांडिया खेलते हैं ना, तो छोटे छोटे से जो रोल होते हैं ना वो उनके हाथ में थे। तो मैं वही देख रही थी कि शायद कहीं पे हो रहा हो जिसके लिए वो तैयारी वगैरह कर रहे हो। तो मंदिर के बाद में ये आ गई हूँ मैं राशन वाली शॉप पे। तो यहीं से मैं अयान की ये खाने पीने की सारी चीज़ें ले लूँगी, मतलब जैसे चिप्स है, बिस्किट वगैरह, नमकीन, ये सारी चीज़ें ले लूँगी। क्योंकि अब मैं इसके लिए दूध या बॉटल पाउडर वाला दूध होता है बॉटल वगैरह अब नहीं लेके जाती हूँ, क्योंकि उसमें बहुत झंझट होती है। अब मुझे लगता है ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि इन सब चीज़ों से काम चल जाता है। बाकी घर का बना लेते हैं खाने, जैसे मखाना वगैरह है या घर से जो खाना ले जाऊँगी वो है, फल वगैरह। और ये देखिए एक अलग बास्केट लेके अलग दलिया वलिया राशन भरने में लगा हुआ है। सामान यहाँ हो चुका है। तो बस ये सारा सामान लिया था। उसके बाद मुझे कुछ दवा वगैरह लेनी थी, दवा, सैनिटाइज़र या मास्क वगैरह, वो सब मैंने लिया। उसके बाद घर आके मैंने खाने की तैयारी शुरू की। और 2 दिन में थोड़ा थोड़ा ही वीडियो बनाया है, इकट्ठा वीडियो भी नहीं बना पाया, क्योंकि जब लंबा दूर का सफ़र होता है तो लगता है कोई काम नहीं, लेकिन छोटी छोटी बहुत तैयारी करनी होती है और अंदर से बहुत हड़बड़ाहट भी होती है लंबे सफ़र में कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे। और बस फिर मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। और खाने में बना रही हूँ मैं इनका फेवरेट पनीर। तो बस अभी मैं एक तरफ ये मसाला भुनता जा रहा है, ग्रेवी वगैरह मैंने बना दी है, मसाले भुन रहे हैं। दूसरी तरफ मैंने चावल वगैरह धो के साफ़ करके बीन वगैरह के रख दिए हैं, तो इनको मैं रख दे रही हूँ पकने के लिए। और बस वहाँ खाने की तैयारी छोड़ करके यहाँ आ गई हूँ मैं, यहाँ पर कपड़े वगैरह रख। तो बस जब तक सब्जी चावल हो रहा था तब तक ये मैं सारे अपने कपड़े वगैरह रखने जा रही हूँ बैग में। और ये वाला बैग तो मेरे ही कपड़ों से भर जाएगा, फिर एक अयान का हो जाएगा, नंदिनी का हो जाएगा। नंदिनी अपने कपड़े रखने में। तो यहाँ जब तक नंदिनी अपना बैग लगाने में लगी हुई थी तब तक मैंने कहा चलो लगा देती हूँ यहाँ पे अयान के कपड़े भी लगा देती हूँ साथ ही साथ में, क्योंकि सुबह हमें निकलना है और सुबह इतनी जल्दी काम हो नहीं पाता, ये सब पड़े रहेंगे तो, क्योंकि खाने वाने का भी काम करना होगा। तो इसलिए मैंने कहा ये सब रात ही मैं करके रख लेती हूँ। और ये सारी खाने पीने की चीज़ें हैं। तो चिप्स के पैकेट वगैरह जो थे उनमें छोटे छोटे से मैंने सुई से होल कर दिए ताकि वो पिचक जाए और कम स्पेस ने। उसके बाद पैक करके रख दिया। और ये सब दवा है जिसमें दर्द, बुखार, जुकाम वगैरह की, कोल्ड की, अयान की वॉमिटिंग वगैरह की, अयान के मास्क, ये सारी चीज़ें थी वो सब मैंने अलग रख दी हैं। और बस तब तक नंदिनी ने यहाँ खाना वाना सब कर लिया था। और खाने वाने के बाद में मैं जा रही हूँ, पूरी किचन मैंने साफ़ की है, किचन बर्तन ये सब किए हैं। तो काफ़ी लेट भी हो गई थी मैं करते करते। और ये किचन बर्तन सब हो चुके हैं। उसके बाद नंदिनी ने ये गर्म पानी से बोतल भी साफ़ कर ली है, स्टील की बोतल गर्म पानी भरने के लिए और वैसे भी। और उसके बाद अभी हो रहा है सुबह के 5 बज रहे हैं और बस मैं उठ के आती जा रही हूँ। और अभी मैं कर रही हूँ घर की सफाई, क्योंकि पैकिंग वैकिंग की थी तो बहुत सारा इधर उधर कूड़ा हो गया। तो ये देखिए प्लेट वगैरह पड़ी है सब सोफ़े के नीचे, तो मैं झटपट से सफाई कर डालती हूँ। और आज फ्राइडे भी है तो मुझे पूजा करनी है सब सफाई करके। तो मैं पूजा करूँगी जैसे फ्राइडे में करती हूँ, लेकिन मैं व्रत नहीं रखूँगी, क्योंकि सफ़र वगैरह में व्रत हो नहीं पाता है ढंग से, फिर अच्छे से ना हो पाए तो क्या फ़ायदा। तो इसलिए और नहीं भी करना चाहिए, क्योंकि सफ़र में ना करो तो ठीक है। और ये गद्दे का प्रोटेक्टर है, मैंने धो के डाला था तो वो भी सूख गया, क्योंकि अयान ने इसमें वॉमिटिंग कर दी थी। कभी कभी ऐसा होता है जैसे रात में दूध पी के और पेट के बल लेट जाता है, तो ये वॉमिटिंग हो जाती है इसको कभी कभी, तो इसलिए उसने ख़राब कर दिया था पूरा। तो वो मैंने साफ़ किया है और बस ये बालकनी साफ़ कर डालती हूँ। तो जब तक ये सब मैं काम कर रही थी तब तक नंदिनी से मैंने बोल दिया था, तो उसने आलू रख दिए थे बॉईल करने के लिए और आटा लगा लिया था खाने के लिए, तो वो काम उसने कर लिया है। और मैं भी तब तक नहा धो के आ गई हूँ। तो अभी मैं जाऊँगी, अभी नल में पानी भी आ रहा है, सुबह सुबह आ जाता है, तो मैंने ताज़ा पानी भरा है और भगवान जी वगैरह नहलाने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं खाना सिकवा लेती हूँ। तो यहाँ पर ये आटा लग गया था, तो नंदिनी पूड़ी बेलती जा रही है, मैं सेकती जा रही हूँ और इकट्ठे खाना बना लूँगी इनके खाने का, टिफ़िन का।
और हम लोगों के पैक करने का, इसलिए मैं सारा एक साथ ही सब्जी और पूड़ी ही बना ले रही हूँ सब पूरा। तो बस यहाँ पर बेलती जा रही है, मैं सेकती जा रही हूँ। और अभी नंदिनी को नहाना है, और नंदिनी जब नहाने जाएगी तब तक मैं अयान को उठा दूँगी और उसको बाथरूम वगैरह ले जाऊँगी, फ्रेश वगैरह कराऊँगी, नहलाऊँगी धुलाऊँगी। तो जब तक मैं अयान को तैयार कर दूँगी, जब तक नंदिनी तैयार होगी। तो बस ये खाना बन गया है, तो मैं आ गई हूँ पूजा करने। तो बस मैंने अभी भोग लगाया है, भगवान जी को नहलाया है, पूजा करूँगी। उसके बाद मैं अयान को उठाऊँगी, इनको भी उठाऊँगी क्योंकि इन्हें भी तैयार होना होगा, क्योंकि ये छोड़ने जाएंगे। ये तो नहीं जा रहे हैं क्योंकि इनको छुट्टी नहीं है, तो मैं, नंदिनी और अयान हम तीनों लोग ही जा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि डायरेक्ट ट्रेन है, तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई दिक्कत, तो सीधे उतरना ही है जाके। और पूरा 1 साल होने वाला है। नंदिनी का भी मन काफ़ी ऊब सा गया था, मतलब होता है एक जगह रहते रहते हो जाता है। तो बस अभी मैंने क्या किया था, उस टाइम ऐसे ही मैंने कपड़े पहन लिए थे क्योंकि खाना आना बनाना था तो गंदे हो जाते कपड़े। तो बस अभी मैंने अब सूट चेंज किया है और मैंने यही ढीला ढाला सूट पहन लिया है रास्ते के लिए। अयान को भी तैयार कर दिया है, नंदिनी भी तैयार हो गई है और ये भी तैयार हो गए हैं। और जब हम लोग पहुँचे हैं ना, इतने आराम से ये तैयार हुए हैं कि ट्रेन निकलने ही वाली थी, हमें कुली करना पड़ा था ताकि जल्दी से हमें पहुंचा दें। देखिए आते ही लेटना शुरू हुआ क्योंकि आज ना मैंने सबको जल्दी उठा दिया था। नंदिनी को भी मैंने 5:30 पे उठा दिया था और इसको भी मैंने 6:30 तक तो उठा दिया था ना। रोज स्कूल के लिए 7, 7:30 तक उठाती थी, लेकिन आज तो वो उठ गया। आज मना भी नहीं कर रहा था, उसे पता था ना घूमने जाने हैं, तो आज उठ गया। स्कूल के नाम पे नहीं उठता है। सुबह के टाइम होता भी इतनी जल्दी जल्दी है, मैं सोच रही थी जितना काम निपटा लूँ उतना निपटाई लूँ, इसलिए जल्दी जल्दी लगी हुई थी। फिर क्या हुआ कि जब मैं पहुंची हूँ ना, तो बिल्कुल मतलब 30 सेकंड भी नहीं लगे होंगे, जैसे सामान रखने ही जा रहे थे कि ट्रेन मतलब हिल दी थी मेरे आते आते ऐसे। हाँ, चलने लगी थी, बहुत जल्दी जल्दी आए हैं और मतलब इतनी लेट निकलना नहीं चाहिए। मैं हो गई लेट धीरे धीरे, ये कह रहे थे नहीं लेट होंगे, पहुंच जाएंगे टाइम से। और इनका थोड़ा सा मन भी कम था कि जाए ना किसी तरीके से लेट हो जाए ना। इतने आराम से तैयार हुए थे, आराम से गिरना जाए। इनका लास्ट तक मन नहीं था कि मैं जाऊँ, इस वजह से और ज्यादा लेट हो गया, नहीं तो और जल्दी निकलती हो जाती। मतलब मैं जब ट्रेन में चढ़ी ना, तो जो ऊपर जिन्होंने जल्दी जल्दी सामान रखवाए ना, वो लोग कह रहे इमरजेंसी में आए हो क्या, अर्जेंट आए हो क्या। अभी मतलब जो लोग टिकट करवा के आते हैं वो पहले से आते हैं ना।